स्वागत है आपके अपने चैनल #BPSC में। जैसा कि हमने बताया था कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आपको किस तरह से कैसे पढ़ाई करें। उसके लिए पहले नंबर देखे थे कि आधुनिक भारत में 1857 से पूर्व वाले में और 1857 के पश्चात। तो 1857 से पूर्व और 1857 के पश्चात, तो 40% इस पे और 60% फोकस इस पे करना है। तो उसी क्रम में आज देखेंगे आगे तो उसमें क्या क्या फोकस किस तरह से करें। तो देखें पहला नंबर क्या है, मुग़लों का पतन के बारे में देखेंगे। इसमें 1857 से पूर्व वाले मुग़लों का पतन और स्वायत्त राज्य अवध, इसमें स्वायत्त राज्य में अवध, मैसूर, बंगाल को देखेंगे। फिर यूरोपीय कंपनी का आगमन में पुर्तगाल आए, व्यापार में डच आए, फ्रेंच आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आए। फिर एंग्लो मैसूर युद्ध, कर्नाटका युद्ध जिसे एंग्लो फ्रांस युद्ध, कर्नाटका युद्ध जिसे कहते हैं 1746 से 63 के बीच लड़ा गया था। उसके बाद बंगाल विजय के बारे में देखेंगे 1757, प्लासी का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध 1765 के बाद द्वंद्व शासन जो आया था 1765 से 1772 के बीच द्वंद्व शासन आया था। उसके बाद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे मैसूर का प्रथम मैसूर युद्ध हो गया। दूसरी 80 से 84, 90, 92, तृतीय 1799 अंतिम मैसूर युद्ध, चौथा मैसूर युद्ध। उसके बाद मराठा युद्ध 1808 से 1805, फिर अंग्ल मराठा युद्ध। इसके बाद पंजाब के बारे में देखेंगे, पंजाब अंग्ल पंजाब सिख युद्ध। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो है ना, ये बहुत सारे विरोध में विद्रोह हुआ था। जनजातीय और शिक्षित विद्रोह, कृषक की प्रतिक्रिया, फिर 1857 का विद्रोह, फिर साम्राज्य सुधार 1809 से 31, डेरेजियो 1898 से ब्रह्मा समाज, ये सब के बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, और इसी क्रम में आगे देखेंगे तो ये सहायक संधि भी हो गई, सहायक संधि। और फिर 1857 के पश्चात से देखेंगे तो 1857 के पश्चात से 1947 के बीच, उसमें राष्ट्रवाद के उदय का कारण आदि राष्ट्रवादी संस्थाएं 1885 कांग्रेस एवं 1885 से 1905 नरम दल और गरम दल, फिर नरम दल और गरम दल। उसके बाद बंगाल विभाजन हो गया 1905। 1911 में उसके बाद गरम दल में कौन कौन से नेता थे, तो ये लाल बाल पाल हो जाएंगे। प्रमुख विद्रोह नरम दल और गरम दल के बारे में। फिर 1916 में होम रूलिंग, एनी बेसेंट और तिलक का 2 होम रूल था, उसके बारे में देखेंगे। फिर लखनऊ समझौता 1916, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1920, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, 1923 स्वराज्य पार्टी का देखेंगे, स्वराज्य पार्टी। उसके बाद साइमन कमीशन का गठन 1927 से 28, फिर नेहरू रिपोर्ट। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने किया। फिर और इसके बारे में आगे देखते रहेंगे। फिर देखेंगे 1930 में ये है 1930 से 34 के बीच चला आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। 30 से 34 तक चला। फरवरी मार्च 1931 के बाद ये रुक गया था, क्योंकि यहाँ पे चले गए थे वहाँ गोलमेज सम्मेलन में गए थे गांधी जी, और ये यहाँ पे इसको थोड़ा स्थगित कर दिए थे। फिर वहाँ से आए सांप्रदायिक का प्रचंड। इसके बाद फिर वहाँ से आए तो फिर इसको चालू किया, लेकिन फिर 1934 में पूर्णतः सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। फिर गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 के बीच चला, 3 गोलमेज सम्मेलन, एक 1930 और एक 1931 और एक 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। उसके बाद सांप्रदायिक प्रचांड देखेंगे, पूना पैक्ट 1932, गांधी और
गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट, हरिजन संघ, हरिजन आंदोलन, 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट, 1937 चुनाव हो गया था, 1937 में चुनाव, बिहार में भी चुनाव जो हुए थे उसके बारे में भी देखेंगे 1937 में। फिर 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध हो गया, 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध, 1940 में त्यागपत्र दे दिया, अक्टूबर 1939 में सब लोग त्यागपत्र दे दिए थे। और 1939 में मुक्ति दिवस मनाया, 1939 में दिसंबर मुक्ति दिवस। फिर अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940 के विरोध में यहाँ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 दोनों संग संग हुआ। क्रिप्स मिशन, इसके बदले भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों ने चलाया। बेबल योजना, उसी समय CR फार्मूला 1944। कैबिनेट मिशन 1946, तो यहाँ आईएनए का मुकदमा चला, आईएनए का माउंट बेटन योजना 1947, 3 जून 1947 को ये प्रभावी हुआ। इसके बाद आगे देखेंगे तो ये पहले नंबर। अब टॉपिक से शुरू करते हैं मुगलों के पतन और स्वायत्त राज्य से। तो मुगलों का पतन हो गया था, औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था। उसका औरंगजेब के बाद शासक बना, इसका नाम था मुअज्जम। अंग्रेज़ों के बाद शासक बना मुअज्जम, जिसे कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम, जिसे कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम। इसे खालसा भूमि प्लस जागीरें इसने बांटी थी, खालसे भूमि और जागीरें बांटी थी। खालसा को ये जजिया, खालसा और ये जजिया को बंद कर दिया था, जाजिया को बंद कर दिया था। इसे जो है ना मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम को साहिब बेखबर कहा जाता है। किसने कहा था? तो खफी खान ने इसे साहिब बेखबर कहा था, साहिब बेखबर इसे खफी खान ने कहा था। ईरानी इसे शिया कहते थे, तुरानी इसे सुन्नी कहते थे। हिंदुस्तानी प्लस अफ़गानी था। उसके बाद अगला शासक बना आपका जहांदर शाह बना। जहांदर शाह 1712 से 1713, 1712 से 1713 तक ये शासक बना। ये जुल्फ़िकार की सहायता बना। जुल्फ़िकार जिसे कहते हैं किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, जुल्फ़िकार, उसकी सहायता ये से शासक बना, ये शासक बना। उसके बाद देखें तो इसने इजारा प्रथा यानी ठेका प्रणाली की शुरुआत की। तो जहांदर शाह ने इजारा प्रथा, ठेका प्रणाली की शुरुआत की। जय सिंह को सवाई जय सिंह की उपाधि जहांदर शाह ने ही दिया था। और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि भी जहांदर शाह ने ही दिया था। ठीक है, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, जहांदर शाह को कहा गया लंपट मूर्ख कहा जाता है, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। उसके बाद अगला शासक कौन बना? तो अगला शासक बना फारुख शेर 1713 से 1719 के बीच फारुख शेर बना। ये सैयद बंधु की सहायता से यह फारुख शेर शासक बना। 1713 से 19 तक ये सैयद बंधु की सहायता से शासक बना। सैयद बंधु में कौन थे? एक थे हुसैन अली, सैयद बंधु में एक है हुसैन अली और एक है अब्दुल्ला। तो फारुख शेर ने हुसैन अली को एक पद दिया, मीर बख्शी का पद दिया, और अब्दुल्ला को वज़ीर का पद दिया। फारुख शेर के समय ये सिख विद्रोह हुआ था, जिसने सिख विद्रोह किया था बंदा बहादुर ने इनके खिलाफ विद्रोह किया था, जाट विद्रोह किया और जब बंदा बहादुर ने विद्रोह किया फिर एक जाट विद्रोह भी हुआ। मराठा से इन्होंने संधि कर ली थी। इसको जो है ना एक नया नाम देता है, घृणित कायर के नाम से इसे जाना जाता है, घृणित कायर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला शासक बना 1719 तक रहा। फिर 19 के बाद ये बना रफ़ी-उद-दौला और नेकू शेर, लेकिन ये बहुत कम समय तक शासक रहा। शराब के कारण इन तीनों की मृत्यु हो गई। ठीक, फिर अगला शासक बना 1720 से 1748 तक ये शासक बना। 1720 से 1748 रोशन अख्तर शासक बना। रोशन अख्तर को कहा जाता है मोहम्मद रंगीला बादशाह। रोशन अख्तर को रंगीला बादशाह कहा जाता है क्योंकि ये जो है सभा में बिना वस्त्र के ही आ जाता था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। गवर्नर था इसके समय निजाम उल मुल्क था, जिसे असफ खां और मीर कमरुद्दीन, इसी का निजाम उल मुल्क का ही उपाधि थी। मीर कमरुद्दीन और चिनकुलिज खां था, निजाम उल मुल्क का ही उपाधि थी। इसके समय जो है ना 1739 में नादिर
नादिर शाह ने आक्रमण किया था। नादिर शाह ने आक्रमण किया था। उसके बाद कश्मीर, मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊस ये लूट के ले गया था। तख्ते ताऊस लूट के ले गया। जो 1739 में नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था उसकी जानकारी सियार उल मुतखरैन में इसकी चर्चा है। सियार उल मुतखरैन में इसकी चर्चा है। इसके लेखक हुए गुलाम हुसैन, इसके लेखक हुए। फिर देखा जाए तो इसके बाद जो है ना इसी के समय 1720 से 1748 में जो रोशन अख्तर था, इसी के समय स्वायत्त राज्य बनने लगे। इसमें अवध का, बंगाल का मुर्शिद कुली खां और अवध का शहादत खां, ये सब शासक बना। फिर आगे देखेंगे 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने कहीं कहीं 7 देता है, कहीं कहीं 8 देता है। 8 बार आक्रमण किया था भारत पर। अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण 8 बार किया। इसके बाद देखेंगे कि कौन आगे आया। तो यहाँ पूछता क्वेश्चन क्या कि तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक था ये रोशन अख्तर, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं। अगला शासक ये बना। अगला शासक का था अहमद शाह अगला शासक बना 1748 से 54। जेल में रखकर इसको अंधा कर दिया। अब्दाली के आक्रमण को इसने विफल किया था। 1748 में जो आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली, इसके आक्रमण को ये विफल किया था। किसने विफल किया था? इसने 1748 में आक्रमण को विफल किया था।